खासकर कोल्हान वासियों ने, कोल्हान के पुरुषों ने, कोल्हान के नौजवानों ने, कोल्हान की माताओं बहनों ने बहुत करीब से झारखंड राज्य को बनते हुए देखा है। ये झारखंड राज्य को बहुत करीब से बनते हुए देखा है, क्योंकि कोल्हान की धरती को आंदोलन में एक विशेष स्थान हासिल है। ये कोल्हान है जहां कोल विद्रोह, जहां चुहाड़ विद्रोह, जहां कई अनगिनत विद्रोह लड़े गए हैं, चाहे वो अंग्रेजों का कालखंड हो या फिर अलग झारखंड राज्य की लड़ाई हो, चाहे वो पोटो के समय का कालखंड हो, रघुनाथ महतो हो, बागुन समरई हो, या निर्मल महतो का दौर हो, सुनील महतो का दौर हो, कोल्हान की पावन धरती ने झारखंड राज्य के आंदोलन को बहुत करीब से देखा है। यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ की बहनों ने, यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के छात्रों ने बड़े करीब से देखा है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ते हुए, अपने प्राणों का बलिदान देते हुए, अपने शरीर के लहू को बहाते हुए झारखंड राज्य को लेने का काम किया है। लेकिन आज 25 साल बीत चुके हैं। आज यहाँ की जनता, जिन्होंने सरकार को चलाया है, जो लोग सत्ता में बारी बारी से आकर बैठे हैं, आज उनसे हमारी जनता ये सवाल करती है कि हमारा बलिदान किस लिए था, हमारे पूर्वजों का बलिदान किसके लिए था। आज हमारे पास बेहतर शिक्षा व्यवस्था नहीं, आज हमारे पास उचित स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं, आज हमारे पास रोजगार की व्यवस्था नहीं, तो ये झारखंड हमने किस लिए बनाया है। ये झारखंड कोई रेगिस्तान नहीं है, ये झारखंड कोई बालवी भूमि नहीं है, कोई रेगिस्तान नहीं है कि यहाँ आर्थिक स्रोत नहीं है। ये झारखंड अगर हमारे धनबाद, बोकारो को, गिरिडीह और हजारीबाग, रामगढ़ के कुछ हिस्सों को कोयलांचल कहा जाता है, तो कोल्हान को लोहांचल कहा जाता है। अगर धनबाद, बोकारो में कोयला है तो कोल्हान में लोहा है, यूरेनियम है, कई प्रकार के मिनरल्स हैं, कई प्रकार के खनिज हैं। लेकिन उसके बाद भी आज हमारे पास गरीबी क्यों है, आज हमारे पास लाचारी क्यों है। आज ये कहीं ना कहीं सरकारों को जवाब देना होगा कि हमने क्यों राज्य बनाया था। आज अभी आ रहे थे हम लोग सड़क के किनारे, तो माननीय मुख्यमंत्री का एक पोस्टर लगा है। उस पोस्टर में उन्होंने लिखा है कि अफीम से दूरी बनाओ। यानी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अफीम से नशा होता है, इसीलिए अफीम की खेती ना करें, और खुद क्या कर रहे हैं, गांव गांव में शराब की दुकान खोल रहे हैं। ये दोहरा चरित्र है सरकार का। ये सरकार लाखों करोड़ रुपए का खर्चा करके पोस्टर बनाती है, बड़ा बड़ा फोटो और रिमनी एकदम फोटो, एकदम सुंदर सुंदर वाला फोटो मंत्री लोग अपना ब्लॉक में रोड में लगाता है, और वहां लिखा होता है कि नो टोबैको, तंबाकू नहीं, शराब नहीं, अफीम की खेती नहीं। और अभी क्या नियम बनाई है कि वो गांव गांव में जाकर झारखंड के लोगों को दारू पिलाएगी, और जैसे टाटा, टिस्को, टेल्को ने हमारी जमीन को बलपूर्वक कब्जा किया है, अब ये दारू पिला के हमारी जमीनों पे कब्जा करने का यही इनका प्लानिंग है। आज 56 सीटें, अगर औसत की बात करें, एवरेज की बात करें, तो सबसे ज्यादा सीट अगर किसी को सरकार ने दिया है तो पश्चिमी सिंहभूम जिला ने दिया है। 5 का 5 विधायक जेएमएम की गठबंधन को, 1 सांसद जेएमएम की गठबंधन को दिया है कि नहीं दिया है। सबसे ज्यादा पूरे झारखंड में 81 विधानसभा सीटें, 24 जिला, अगर एवरेज निकाल के देखें जिला, तो जो कोल्हान का, पश्चिमी सिंहभूम का प्रदर्शन है पूरे झारखंड में अव्वल है। तो आज यहाँ की जनता सरकार से पूछना चाहिए कि आपको हमने ऐतिहासिक झारखंड में आज तक किसी को 56 सीट नहीं मिला है। अरे 56 सीट देने के बाद भी अगर आप आदिवासियों के, मूलवासियों के अधिकार की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आपको 76 सीट दिया जाए? क्या आपको 81 में 81 सीट दिया जाए? बताना चाहिए उन्हें कि केवल उनका नारा है अबुआ दिसोम अबुआ राज, ये केवल नारा रहेगा या वास्तव में कहीं दिखेगा अबुआ दिसम अबुआ राज? आज इस सरकार के 6 महीना बीत चुके हैं,
दूसरी बार सरकार बन के आई है, इनकी क्या उपलब्धि रही? अगर उपलब्धि होती तो मंचों में आके जरूर बोलते। इन्होंने एक ही काम किया है, वो भी आधा अधूरा मैया सम्मान योजना। एक ही काम किया है, वो भी आधा अधूरा। तो आज इस कोल्हान की क्रांतिकारी धरती से तमाम जनता जनार्दन से हम कहेंगे कि हमें भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमें भीख नहीं अधिकार चाहिए। हर एक घर को एक रोजगार चाहिए। 2500 नहीं, 250 नहीं, 2500 चाहिए। 250 में क्या होगा? माफ कीजिएगा, 2500 में क्या होगा? 25,000 चाहिए। इन 2500 जो मैया सम्मान योजना के नाम में दिया जा रहा है, कम से कम एक नौकरी मिलना चाहिए जो 15,000 की हो, 20,000 की हो, 25,000 की हो। आज बताइए 2500 रुपए, क्योंकि बोलने में हमने थोड़ा सा गलती किया है। 2500, 250 नहीं, 2500 रुपए आज सरकार मैया सम्मान योजना के नाम पर दे रही है। 2500 के लिए, मैया सम्मान योजना के लिए हमारे पूर्वजों ने झारखंड राज्य नहीं बनाया था। हर घर में 15,000, 20,000, 25,000 की नियुक्ति कैसे होगी, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने झारखंड बनाया था। हमारी भाषा संस्कृति का बचाव कैसे होगा, इसके लिए हमने झारखंड राज्य बनाया था। यहाँ के जल जमीन जंगल सुरक्षित कैसे रहेंगे, हमने इसके लिए झारखंड बनाया था। लेकिन आज आपने क्या दिया? अभी देखिए ताजा उदाहरण, आज झारखंड के महानायकों में से एक विषम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन आज अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, दिल्ली में इलाज कर रहे हैं। हम सभी यहां मंच में, सभा में जितने भी झारखंडी आए हैं उनके लिए दुआ करते हैं, उनकी सलामती की कामना करते हैं। लेकिन राज्य सरकार से तो जरूर पूछेंगे कि 25 सालों में आपने कौन सी व्यवस्था बनाई, किस देश, इस राज्य के एक महानायक आंदोलनकारी गुरु जी का इलाज आप झारखंड में नहीं करा पा रहे। निसंदेह गुरु जी के लिए दुआएं रहेंगी, उनके लिए प्रार्थना भी रहेगी। लेकिन एक सवाल भी होगा सिस्टम से कि आपने एक अस्पताल ऐसा नहीं बना पाया जहां हम गुरु जी का इलाज करा पाए, जहां हम झारखंड के लोगों का इलाज करा पाए। ये तो सवाल रहेगा 25 सालों में। जो पैसे अस्पताल के लिए खर्च होने चाहिए थे, जो राजस्व के पैसे शिक्षा स्वास्थ्य के लिए खर्च होने चाहिए थे, आखिर वो खर्च कहां हुए, ये सवाल तो जरूर होगा। आज आदिवासी के नाम पर यहां के आदिवासी नेताओं ने भी केवल भोली भाली जनता को ठगने का काम किया है। आज कितनी उम्मीदों के साथ, कितनी आशाओं के साथ यहां की जनता ने सत्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा को लाने का काम किया था, लेकिन आज किसी से नहीं छुपा है। अभी 64 डीएसपी का प्रमोशन किया गया। डीएसपी यानी एसपी के नीचे जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, जैसे हेडमास्टर के नीचे होते हैं मास्टर, बीडीओ के ठीक नीचे थोड़ा होते हैं सीओ, बड़ा बाबू के नीचे होते हैं छोटा बाबू, ठीक उसी प्रकार एसपी से नीचे होते हैं डीएसपी। यानी इस राज्य में 64 डीएसपी का प्रमोशन किया गया, जिसमें 40 गो बिहार से थे। तो अगर आज भी अगर उन्हीं का प्रमोशन करना था, आज सबसे ज्यादा झारखंड के लोगों का दोहन कहीं हुआ होता है, वो कोई कंपनी होता है, वहां सब लोग बाहर के होते थे। और आज भी अगर आप
64 में 40 डीएसपी आएंगे, एक दो को छोड़कर बाकी सब लोग झारखंड का दोहन करने का काम करेंगे। हमारी लड़ाई वही थी, झारखंड लड़ाई का असल स्वरूप ही वही था। महाजनी प्रथा, सामंतवादी प्रथा और पुलिसिया जुल्म भी था। आज हमारी देमंती दीदी ने सिद्धू कान्हू के होल विद्रोह का जिक्र किया। होल विद्रोह को पढ़िए, उसमें जो लिखा है कि विद्रोह का कारण क्या था, उसमें एक कारण पुलिसिया जुल्म भी था। क्योंकि उस समय अंग्रेजों की पुलिस थी और आज जो हमारे राज्य के लोग नहीं हैं वो ज्यादातर यहां आकर बड़े बड़े पदों में अपनी सेवा दे रहे हैं। इसलिए आज भी उनकी सोच नहीं बदली है। वो खाते हैं हमारा, कमाते हैं हमारे राज्य में, लेकिन जब उन्हें सेवा करना पड़ता है, जब उन्हें लोगों का भला करना पड़ता है, वो कभी इस बारे में सकारात्मक नहीं सोचते हैं। ये किसी से नहीं छुपा है। आज क्या व्यवस्था है इस राज्य की, आपसे छुपा नहीं है। आज सरकार के संरक्षण में कोयला लुट रहा है, खुला बालू लुट रहा है। आज आप कल का जब बात पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखा है, नामकुल जाना है ना, नामकुल मेट्रो जाना है, यहाँ में एक नामकुल जाना रांची में एक अवैध बालू लदा हुआ ड्राइवर सीधा दरोगा कोई चढ़ा दिया। कल की घटना है, ये कल की घटना है। ये स्थिति है हमारे राज्य की, ये परिस्थिति है हमारे राज्य की। क्योंकि सरकार के संरक्षण में दोष दोनों का है। जो लोग अवैध कानून लेकर चले उनका भी, और जो थाना प्रभारी वसूली करने के लिए आता है उसका भी। लेकिन उससे भी बड़ा दोष है सरकार का, क्योंकि आप राज्य में अगर सरकार चाहे तो इस राज्य का एक प्रवक्ता भी उनके बगैर झेल नहीं सकता है। ये सरकार की ताकत है। लेकिन आज क्योंकि सरकार के पास विजन नहीं होने के कारण, सरकार के पास दूरगामी सोच नहीं होने के कारण आज ये परिणाम हम देख रहे हैं। इसलिए आज आप सभी से आग्रह होगी कि राजनीतिक चेतना को, अपने वोट के अधिकार को मजबूती से जानने की आवश्यकता है। आज ये वोट का अधिकार ये जो हमारे जीवन की रेखा को, जो हमारे आज जो परिस्थितियां हैं उन्हें दूर कर सकती है। इसलिए आज आप सभी समय बहुत है, लेकिन आज झारखंड को बदलाव के रूप में सामने आकर तैयार होना होगा। आज कोल्हान की क्रांतिकारी धरती में उपस्थित सभी से आग्रह होगा कि आज हमें पुनः एक बार अपने पूर्वजों के आदर्शों को, उनके प्रतिज्ञाओं को अध्ययन करने की आवश्यकता है। आज की परिस्थितियों में उन्होंने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई को उपलब्ध किया था, आज हमें उसे दोहराने की आवश्यकता है। आज अपने हक अधिकार के लिए लड़ने की आवश्यकता है। आज परिस्थितियां किसी से नहीं छुपी है। इस राज्य को बनाने के लिए हमने न केवल अपना लहू दिया, हमने न केवल अपना बलिदान दिया, हमने टाटा, टेको, किसको, इरेनियम, न जाने कितनी जमीनों को भी देने का काम किया है। आज हमारे पास क्या है, आज हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, आज हमारी सामाजिक स्थिति क्या है, ये किसी से नहीं छुपा। आज किसी भी विभाग में आप चले जाए, एक छोटा से लेकर बड़ा कहीं भी आप चले जाए, आज इस राज्य को चलाने वाले जो लोग हैं वो हमारे नहीं हुए, जिस कारण आज ये परिस्थितियां हैं। और सरकार का ये वादा था कि हम बहुआ किस्म बहुआ राज कायम करेंगे, लेकिन आज अपने वादे से भटक चुकी है। जब ये सरकार में नहीं थी और पूर्व की सरकार ने जो गलतियां की थी, चाहे वो स्थान नीति की बात हो, चाहे वो लैंड बैंक की बात हो, चाहे वो सीएमटी, एसपीटी और किसान कानूनों की बात हो, वर्तमान की सरकार ने कहा था उन कानूनों को हम जो झारखंड के हित में होंगे उन्हें सख्ती से लागू कराएंगे, और जो झारखंड के अहित में होंगे उन कानूनों को रद्द करेंगे। तो आज की पावन धरती से मैं राज्य की सरकार में कहना चाहूंगा कि जो आगामी विधानसभा का सत्र चले, आप एक अध्यादेश लेकर आइए और सबसे पहले लैंड बैंक के कानून को समाप्त कीजिए। लैंड बैंक किसी कॉर्पोरेट का नहीं,
जिसे हम लोग 4 लाख 2 लाख की जमीन करते हैं, ऐसी जमीनों को सरकार ने लैंड बनाकर एक विशेष कानून बना दिया गया है ताकि भविष्य में किसी उद्योगपति को, किसी अरबपति को वो जमीन कंपनी बनाने के लिए दे सके, जैसे कभी टाटा को दिया गया। तो सरकार को चाहिए, आदिवासी का मतलब क्या होता है? आदिवासी का मतलब जमीन जंगल होता है। आप हमारी जमीनों को लूटने लगे हैं, इसलिए वर्तमान की सरकार को चाहिए कि आगामी विधानसभा का सत्र जो चलेगा उसमें अध्यादेश बनाए और लैंड के कानून को निरस्त करें और उन जमीनों को जो भैया आज कई वर्षों से, कई दशकों से जो तोड़ कर रहे हैं उनके पक्ष में रसीद काटी जाए, ये नियम लेकर आपको आना चाहिए, तभी झारखंड और झारखंड की असुविधा बचेगी। एक बार आप जाके देख लीजिए, धनबाद बोकारो लगभग 25% धनबाद बोकारो नगर बन चुका है, क्योंकि कंपनियों पर आपका नियंत्रण नहीं है। इन कंपनियों से हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर हम लड़े थे, लेकिन आज हमारी सरकार उसी जगह में मस्त हो जा रही है। आज कई डैम का मामला है, नहीं जाकर कई डैम का मामला है। आज उस डैम के विरोध में लाखों लोग खड़े हैं, लेकिन सरकार उनके विरोध को दरकिनार करते हुए अपने फायदे के लिए, अपने पूंजी के लिए उस डैम को, काम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो यहाँ के लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार केवल अपने पूंजीपति साथियों को खुश करने के लिए लगातार उनको समर्थन देने का काम कर रही है। इसलिए आज इस राज्य की जनता को सोचने की आवश्यकता है कि 20 सालों बाद हमारा राज्य कहाँ होगा। आज जो जमीनें टाटा जमशेदपुर में, जो जमीनें टिस्को में नहीं है, जो जमीनें आपकी उषा मार्टिन में नहीं है, जो जमीनें यूरेनियम के खान में नहीं है, आज 25 साल बाद सोचिए कि ऐसा अगर दौर चलता रहा तो झारखंड के पास कितना गांव बचेगा, कितने खेत बचेंगे, कितने खलिहान बचेंगे और कितने सतत झारखंड के लोग बचेंगे, ये सोचने की आवश्यकता। आज बिल्कुल आप रांची चले जाइए, प्रॉपर टाटा जमशेदपुर चले जाइए, आपको घुटन महसूस होगा कि वहां सिखों का राज हो चुका है और कोई मूलवासी आदिवासी नहीं है। होगा भी तो 5% होगा, 10% होगा और आने वाले 25 सालों में वही हाल हर एक जिला का होगा, क्योंकि सबसे बड़ी अगर संपत्ति कुछ है तो जमीन का टुकड़ा है, जिसे बचाने में वर्तमान की सरकार पूरी तरह सफल है। सबसे बड़ी संपत्ति एक इंसान की है वो जमीन का टुकड़ा है, जिसे बचाने में हमारी सरकार पूरी तरह सफल है। आज रोजगार की बात करें, नौकरियों की बात करें, उसमें भी सरकारें पूरी तरह विफल है। ऐसा नहीं है कि हमारे राज्य में नियुक्तियों की कमी है। आज आउटसोर्सिंग के माध्यम से या टेंडर के माध्यम से इस राज्य में हजारों लाखों नियुक्तियां की जाती हैं, लेकिन वहां झारखंड के लोगों को दरकिनार किया जाता है। इसलिए आज झारखंड के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है और मैं सिंहभूम जिला के तमाम जेएमएम पार्टी के सिपाहियों से कहना चाहूंगा कि चुनाव होने में 2029 अभी काफी समय है। अभी हमें जनता के मुद्दों के साथ खड़े रहना है। जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, उनके लिए हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। और आप माता बहन, आप लोग भी जान लें, आज सरकार जान चुकी है कि यहाँ के लोगों की मानसिकता क्या है। इसीलिए आप 2,500 रुपए को वो पूरी दुनिया में जाके महिमा मंडन कर रहे हैं। जैसे हमें 2,500 नहीं, 2.5 लाख रुपए दे दिया, पूरे जहां जा रहे हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि झारखंड के लोग इतने गरीब हैं, उन्हें 2,500 तो बहुत, अगला बार अगर 1,000 और 1,500 रुपए भी देने की बात है तो हमें वोट कर देंगे। तो ये बनाया किसने? इस राजनीति ये हालात किसने बनाया? एक सत्ता में बैठे सत्ताधीशों ने हालात को बनाया। यार हम इतने लाचार, इतने बेबस हो गए हैं कि महिला सम्मान योजना जैसी छोटी सी योजना को आज लोग बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। जब किसी
जाती है, करोड़ों रुपए का टेंडर लेती है और हमारे राज्य को उजाड़ कर करोड़ों का मुनाफा कमाकर फिर वापस चली जाती है। वहां हमारी सरकार का बयान नहीं। इसी सरकार ने कहा था, कोविड पहले टर्म में, दूसरा टर्म है, पहले ही टर्म में कहा था कि यदि हमारी सरकार बनी तो 30 करोड़ का टेंडर, 30 करोड़ का ठेका SC, SC, OBC आरक्षण के साथ देंगे। बताइए दिया गया? आप भी जानते हैं कि आज दुनिया का 95% पैसा उनके पास है जो बिजनेस सिक्का पर टाका काम करते हैं। 5% पैसे उनके पास है जो सरकारी नौकरी करते हैं। लेकिन चूंकि एक ट्रेंड बन गया है नौकरी का, ठीक है, नौकरी अच्छी बात है, उसके लिए मेहनत भी करना अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि नौकरी के बाहर भी दुनिया है। अभी आप अपने पंचायत भवन का ही उदाहरण लीजिए। इस बगल में आपका पंचायत भवन होगा, वहां एक बार पेंटिंग का काम आएगा, वहां एक बार फर्नीचर का काम आएगा, वहां एक बार पाइपलाइन का काम आएगा, और सारा काम कोई एजेंसी लेती है, एजेंसी टेंडर लेती है। बताइए कितने लोग हैं जो एजेंसी के ऑनर है? हमारे नौजवान एसएससी को समझते हैं, हमारे नौजवान जेपीएससी को समझते हैं, हमारे नौजवान सिविलियन को समझते हैं, हमारे नौजवान झारखंड पुलिस की बहाली को समझते हैं। टेंडर और एजेंसी को समझे सबसे बड़ा खेल वही होता है, सबसे बड़ा खेल वही होता है। एक वीडियो यानी अपने पूरे जीवन काल नौकरी करता है 30 साल, तो कितना बचत रहेगा? गुणा भाग करके देखिए, अगर उसकी सैलरी 1 लाख रुपया ही मान लें तो साल में 12 लाख, एक साल में 12 लाख। अगर वो 30 साल नौकरी करेगा तो 12 को 30 से गुणा कर देंगे, 12 या 36, कितना हो गया? 3.62। कितना ही ज्यादा होगा? यानी एक बढ़िया नौकरी करने वाला शख्स अपने पूरे जीवन काल में 3.5-4 करोड़ रुपए का संपत्ति कमा रहा है, लेकिन जो लोग टेंडर ले रहे हैं ना, 4-5 टेंडर में करीब करोड़ रुपया कमा के अपना राज्य अगर मन करता है तो वापस चले जाते हैं, और नहीं तो यही अपना माल खड़ा कर लेते। इसलिए नौजवानों, जेपीएससी जेएससी अच्छी बात है, उसके लिए बहुत बधाई। और हमने तो हमेशा आवाज उठाया है, हमने जेपीएससी के लिए तो हमेशा आवाज उठाया है कि हमारी आवाज थी कि जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया, कि हमारा ही प्रयास था कि हम राज्यपाल महोदय से मिले और रिजल्ट जारी किया गया जो 11 महीना से पेंडिंग था। जेपीएससी चेयरमैन के साथ छात्रों के साथ है, लेकिन आपको ये भी कहेंगे, आप एजेंसी टेंडर को समझिए, कोई सा अकेला नहीं है। एक पंचायत भवन से लेकर टेंडर शुरू होता है और वह बस बड़े बड़े अस्पताल और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तक जाके खत्म होता है। वो गांव की पीसीसी सड़क से शुरू होता है, और कोलियरी में जो कोयला के खदान है, जहां एक पीसीसी सड़क 5 लाख से शुरू होती है और कोयला के खदान और टेंडर 5,000 करोड़ तक चला जाता है। वहां भी आपका ध्यान होना चाहिए, और ये सरकार का भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि सरकार आंखें नहीं खोलना चाहती है। सरकार को भी मालूम है कि नौकरी से ज्यादा पैसा टेंडर में है, नौकरी से ज्यादा पैसा आउटसोर्सिंग में है, नौकरी से ज्यादा पैसा एजेंसियों में है। इसलिए नौजवानों, जो नौकरी की तैयारी के साथ साथ आप सरकार से टेंडर के भी सवाल कीजिए, आप सरकार से एजेंसियों के भी सवाल कीजिए, आप सरकार से तमाम उन विषयों पे सवाल कीजिए जो झारखंड के नौजवानों को एक बेहतर दिशा दे सकते। लेकिन आज हमारी परिस्थिति क्या है? हमारे गांव में पीसीसी की सड़क बनती है तो ठेकेदार मिट्टी, एक 200-250 फीट की सड़क बनानी हो तो ठेकेदार मिट्टी बिहार का, तो कहे का हुआ राज, कहे का हुआ राज, कहे का आदिवासी राज्य भाई। इसलिए यहाँ की जनता को भी अपने हक अधिकार के प्रति सचेत रहना होगा। आज
आप बमरिया घूम के आइए, क्या परिस्थिति है, क्या झारखंड की स्थिति है, आपसे नहीं छुपा है। क्योंकि कोल्हान अभी अपनी जर्मन से थोड़ा दूर है। कोल्हान का ये मेन हिस्सा है जिसे हम लोग पश्चिमी सिंहभूम जिला कहते हैं, जिसका मुख्यालय चाईबासा है, जिसके प्रमुख जगहों में चक्रधरपुर भी आता है। ये थोड़ा सा अतिक्रमण से दूर है। इस अतिक्रमण मुक्त भी रखना हमारी आपकी जिम्मेदारी है, इसको याद रखिएगा। पहले राजा महाराजा लोग आक्रमण करता था जमीन लेने के लिए। अब सरकार के साठगांठ में संरक्षण में अतिक्रमण हो रहा है, इंक्रोचमेंट हो रहा है। इससे भी बच के रहिएगा, क्योंकि जमीन ही नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व, हमारी परंपरा कुछ भी नहीं रहेगा। और आप जानना चाहिए कोल्हान में डिस्क्रिप्शन कानून, छोटे नागपुर में सीआईटी कानून और संथाल परगना में एसपीटी कानून इस राज्य के लोगों की अस्मिता की, अधिकार की रक्षा करती है। लेकिन आज दुर्भाग्य है, उन कानूनों के रहने के बाद भी आज इस राज्य के युवाओं के, इस राज्य के लोगों के हक अधिकार पर कहीं न कहीं आघात पहुंचा है। इस राज्य के तमाम अंतिम व्यक्ति को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि हमारे राज्य को आज पुनः एक बार उस आंदोलन को याद करके आत्मसात करके उस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है, जिसके लिए निर्मल महतो को जानना चाहता है, जिसके लिए आज शिबू सोरेन को जाना जाता है, जयपाल सिंह मुंडा को जाना जाता है, फागुन समुदाय और विनोद बिहारी महतो को जाना जाता है। आज आवश्यकता है हमें अपने हक अधिकारों के प्रति सचेत रहने की। और मैं इस मांग के माध्यम से सरकार से भी ये मांग करूंगा कि कोल्हान की माटी ने आपको वो सम्मान दिया है जो सम्मान इतिहास में नहीं मिला है। झारखंड की सरजमीन ने इस बार के चुनाव में आपको वो सम्मान दिया है जिसके लिए आप जीवन भर कर्ज से रह रहे हैं। आज जो लोग सम्मान के हकदार से उनको नहीं मिला। अगर झारखंड में सबसे ज्यादा सम्मान के हकदार कोई थे और सबसे ज्यादा सीट अगर किसी को मिलनी चाहिए थी तो स्वाभाविक है शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो को चाहे मिलना चाहिए था। लेकिन मिला किसको? हेमंत सोरेन को, जिसको पूछो नहीं मालूम। तो कम से कम तो झारखंड की जनता को बधाई देना चाहिए कि जो सम्मान मैंने गुरु जी को नहीं दिया, जो सम्मान शिबू सोरेन को नहीं दिया, वो सम्मान हेमंत सोरेन को दिया। हेमंत जी को तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें आज से ही कलम कागज लेकर बैठ जाना चाहिए और उन्हें झारखंड की तमाम जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए कानून बनाना चाहिए। झारखंड के लोगों के हक अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाना चाहिए और नहीं याद रखिएगा आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। राजनीति के कुछ सालों से ये संदेश हमारा हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को होगा कि यदि राजनीति के कुछ सालों से झारखंडी मारा जाएगा तो याद रखिएगा हेमंत बाबू, आपका क्रोध सदियों पर धिक्कारा जाएगा। आज नई आदिवासी समाज जिसने आपको बहुमत दिया है, ये सदियों तक आपको धिक्कारेंगे। लेकिन नकारे व्यक्ति को हमने सत्ता के शीर्ष पर लाने का काम किया था, जिसके पास आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए कोई भी दम नहीं, केवल मंचों में भाषण लग रहा है। अब हुआ विषम, अब हुआ राज। याद रखिएगा, आपको यही जनता धिक्कारेगी। इसलिए आज अभी समय है, अभी महज 6 महीना ही पूरे हुए हैं आपके दूसरी सरकार के। बैठ जाइए कागज कलम लेके, बैठ जाइए झारखंड के बुद्धिजीवियों के साथ, बैठ जाइए झारखंड को लड़कर अलग करने वाले महापुरुषों के साथ और इस सत्र में नीति नियम बनाइए कि कैसे आप 1932 हत्याकांड के आधार पर, 1964 के हत्याकांड के आधार पर स्थानीय नीति को परिभाषित करेंगे। ऐसे नियम बनाइए।
बंगाल को लगभग 88,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन मिला है, बिहार को 94,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन मिला है, उड़ीसा को 1,55,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन मिला है और सबसे कम झारखंड को 79,000। तो हमारी जमीनों में आप नजर क्यों बढ़ा रहे हैं? मैं मीडिया बंदों को कहूंगा कि बारी हिंदी की लड़ाई नहीं, आप सोचिए हमारे लड़ा के ये छोटे भाई का दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है कि हम कभी बड़े भाई की जमीन कलकत्ता में काम नहीं जाते बसाले हैं, हम मझले भाई की जमीन पटना में जाके काम नहीं बसाले हैं, हम संजले भाई की जमीन भुवनेश्वर पटना में जाके काम नहीं बसाले हैं। इनका विभाग नहीं बनता है ये जब से रांची धंधा बोकारो में अवैध तरीके से काम बसाले नहीं बनता इनका विभाग। ये भारी हिंदी की लड़ाई नहीं है, ये दर्द है छोटे भाई का। जब बंटवारा हो चुका है आप अपना बंटवारा संभालिए, बंगाल वाले बंगाल अपना बंटवारा संभाले, बिहार वाले बिहार में अपना बंटवारा संभाले, उड़ीसा वाले उड़ीसा में अपना बंटवारा संभाले। अरे आपको जो बंटवारा मिला है, जो मैंने बता दिया 88,000 वर्ग किलोमीटर, 94,000 वर्ग किलोमीटर, 1,55,000 वर्ग किलोमीटर, आपको जो आपका बंटवारा का जमीन मिला है उसमें आप बैगन लगाइए, बिलाती लगाइए, गाजर लगाइए, मूली लगाइए, धनिया लगाइए, पुदीना लगाइए, हमको मतलब नहीं है। मेरा जमीन अगर पड़ती भी है आपको नजर नहीं करना, हमको रिकॉर्ड में तकलीफ है। आज तक लोगों ने सही से मेरे बात को नहीं समझाया, हमको इस बात का तकलीफ है। एक दिन उदाहरण हमको बताइए कि किसी झारखंडी ने कलकत्ता में जबरन जाके एक जमीन कब्जा किया है, हमको एक उदाहरण बताइए किसी झारखंडी ने बिहार की राजधानी में एक जमीन जबरन कब्जा किया है। और चलिए हमारे साथ बिहार वालों ने रांची, उड़ीसा वालों ने इधर जमशेदपुर और बंगाल वालों ने इधर धनबाद, दुमका कई हिस्सा है जहाँ जमीन पे कब्जा किया है, हमारी नौकरियों में कब्जा किया है, हमारे हक लोगों ने कब्जा किया है। चलिए आपको दिखाते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। सीएनटी की जमीनों पर बड़े बड़े महल आपको दिखाते हैं। चलिए आपको आदिवासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के गोरियों, यहाँ के दलितों, यहाँ के तमाम लोगों की जमीन पर अवैध रूप से बड़े बड़े महल दिखाते हैं आपको। इसलिए आज तक किसी ने सही से एक्सप्लेन नहीं किया कि जरा हमको कहना क्या चाहता है। हम खुद कहना चाहते हैं हम 4 भाई हैं, हम बड़े हो गए, बड़ा होने के बाद हमने बंटवारा कर लिया और बंटवारा का नियम यही है अपना अपना। आप हमारी धरती पर आएंगे, बड़े भाई हैं, आपका स्वागत करेंगे, आपका पीला चंदन करेंगे, आपका काम धुलाकर घर में प्रवेश कराएंगे, लेकिन मालिक नहीं बनाएंगे। आप मालिक बनने का प्रयास करिएगा, हम पूरी मजबूती के साथ विरोध करेंगे। हमें तमाम मीडिया वालों ने पूछा कि ऐसे में लोग वोट कैसे देंगे आपको? हमारे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा उम्र 30 साल हो चुका है और 30-35 साल बाद मर जाएंगे, लेकिन यहाँ सवाल झारखंड में लोगों क्या भविष्य मिला है। यहाँ सवाल झारखंड के लोगों की अस्मिता का है, यहाँ सवाल झारखंड के लोगों की पहचान का है, और यह पहचान, ये अस्मिता करोड़ों साल अब तो दुनिया भी मान रही है ना कि पूरे पृथ्वी में सबसे पहला जो जमीन का टुकड़ा पानी से बहा गया था वो सिंहभूम का था। अब तो दुनिया मान रही है ना, पहले क्या था? हिम युग था, हिम युग, यानी सारा धरती कहाँ था? पानी के नीचे था। आप भी जानते हैं कि नहीं कि दुनिया में धरती में 70% पानी है और 30% की धरती है मिट्टी है, यानी ये जो धरती है वो कहाँ? पानी के नीचे था।
तो तब धीरे धीरे समय के साथ वो जमीन का जो जमीन है, जो मिट्टी है, वो पानी से बाहर आया। तब जाके लोगों ने घर बसाया, तब जाके मानव धरती में रहा और इंसान नाम का प्राणी आज दुनिया में श्रेष्ठ माना जाता है। ये दुनिया भी मान रही है कि सबसे पहले पानी से धरती बाहर जब नहीं आया था तो सिंगों में आया था। तो हमारा करोड़ों अरबों साल का इतिहास है, हमारा जिंदगी 60 साल का है। कोई वोट दे या ना दे परवाह नहीं, हम अपने करोड़ों साल के इतिहास से समझौता नहीं करें। बिल्कुल जो चीज हमारे करोड़ों साल के इतिहास को मट्टी में मिलाएगी, मटिया मैच करेगी, हम समझौता नहीं करेंगे। आप कलकत्ता वालों को कलकत्ता मुबारक हो, भुवनेश्वर वालों को भुवनेश्वर मुबारक हो, पटना वालों को पटना मुबारक हो। रांची जमशेदपुर में आपकी दखल अंदाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप मेहमान बन के आए, बड़े भाई बन के आए, आपका दिल बिछाकर स्वागत है, फूल बिछाकर स्वागत है, पलके बिछाकर स्वागत है, अरे शीश झुकाकर स्वागत है। लेकिन हमारे हक, हमारे हिस्से पर अगर अधिकार जमाओगे, अपना मालिक होने का दावा करोगे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजनीति बहुत दूर की बात है, राजनीति को हम 70 सालों से जानते हैं। हमारा इतिहास लाखों करोड़ों सालों का है, उस इतिहास से समझौता नहीं करेंगे। इसलिए आपको भी सचेत रहना होगा। क्या हमें गलत कहा बताइए? आज लोग आपको कहेंगे, आप ही के बीच जाके आपके लोग कहेंगे नहीं, जरा मातो राजी होने की बात करते, कौन सा राजी होती भाई? अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, ये जो लोग कहते हैं भारी होने की बात, अभी बिहार में चुनाव हो रहा है। जेएनएम इंडिया गठबंधन में है, आजसू एनडीए गठबंधन में है, एक वो सीट लेके दिखाएगा, हम मान लेंगे भारी। चुनौती देता हूँ, अरे जेएनएम एक वो सीट वहां बिहार में, आपने आरजेडी को यहाँ 7-8 सीट दे दिया, आपने जेडीयू को, लोजपा को यहाँ 3-4 सीट दे दिया। ये ना एक सीट मांगे ना इनसे, जेएनएम इंडिया से एक सीट मांगे ना। आप बताइए भारतीय जनता कौन कर रहा? लोजपा बिहार की पार्टी है, जदयू बिहार की पार्टी है, राजद बिहार की पार्टी है, विधायक झारखंड में है। जाइए देने वाले को विधायक बना के 36 वर्ष समझने का देर है। आपका हिस्सा वो लेंगे, लेकिन आपको ठेका देंगे। आपका हिस्सा लेंगे, ये लोग चतुर है, हमारे बड़े भाई लोग, आप बड़े भाई लोग चतुर है, आपका हिस्सा लेंगे, लेकिन आपको ठेका देंगे। आइए ना, बड़े वो विधायक बिहार चुनाव में झारखंड कर रहे हैं, जब झारखंड में लड़े, झारखंड में लड़े, जदयू राय लड़े, पूर्णिमा साहू लड़ी, राज सिन्हा लड़े, लड़े कि नहीं? अनोख सिंह लड़े, रागिनी सिंह लड़ी, श्वेता सिंह लड़ी, यहाँ की तो हो गए, बेटी यहाँ की नहीं। ऐसे कई नाम हैं जो बिहार से, उत्तर प्रदेश से आके हमारे झारखंड में चुनाव लड़े और विधायक सांसद बन गए। अभी बिहार का चुनाव है जो 243, हमसे 3 गुना, वहाँ 240 सीट है, हमारे यहाँ 81 है, यहाँ से 3 गुना। 8 8 8 16 8 24 1 2 3 ऐसा पक्का 3 गुना। ये तो विधायक झारखंड का ओरिजिनल वहाँ बढ़ के दिखाएगा। इसलिए हमारा बात, हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है, और समझने का खेल है। जब हम आपके बिहार में नहीं तो आप कह सकते, जब हम आपके बंगाल में नहीं तो आप कह झारखंड में, जब हम आपके उड़ीसा में नहीं तो आप कह झारखंड में, जब हम आपके गुजरात में नहीं तो आप कह हमारे झारखंड में। झारखंड के लोग डेवलपमेंट कैसे करेंगे? झारखंड के लोग उन्नति कैसे करेंगे? अगर वहीं के पास सिस्टम होगा, उन्हीं के पास इकोनॉमिक कंट्रोल होगा, उन्हीं के पास पॉलिटिकल कंट्रोल होगा, उन्हीं के पास जुडिशियरी कंट्रोल होगा, उन्हीं के पास एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल होगा, उन्हीं के पास ब्यूरोक्रेट का कंट्रोल होगा, तो कहेगा झारखंड चलाने से झाड़ उन्हें देंगे।
अबे इकोनॉमी का पावर किसके पास है? पॉलिटिक्स का पावर किसके पास है? इंटायरेक्ट रूप से जुडिशरी का पावर किसके पास है? ब्यूरोक्रेसी का पावर किसके पास है? कौन कंट्रोल कर रहे हैं? तो क्या है झारखंड? क्यों इतनी बड़ा संघर्ष? क्यों इतनी बड़ी लड़ाई? क्यों ये बलिदान? क्यों खून के लखपत ये धरती की हार? क्यों आज हर एक झारखंडी आज एक जवान माँ को पूछ रहा है, कल झारखंड का हर एक नौजवान पूछेगा क्यों झारखंड राज? क्यों झारखंड राज? कल झारखंड का हर एक नौजवान पूछेगा, हर एक पढ़ने लिखने वाली बहन पूछेगी किसके लिए झारखंड राज? कहाँ निर्मल महतो का बलिदान? कहाँ जयपाल सिंह मुंडा का संघर्ष? कहाँ सिंह सोरेन का त्याग और कहाँ विनोद बिहारी महतो की तपस्या? आज हर एक झारखंडी पूछेगा क्यों झारखंड राज? क्यों हमारे लोगों का बलिदान? क्यों ये संघर्ष? क्यों ये तपस्या? कहाँ है झारखंड? आज हर एक हर जगह हम सुन रहे हैं कंपनी के दरवाजे में इंडियन में हम नहीं है, झाड़ू पोछा करने के लिए हम नहीं है, साफ सफाई करने के लिए हम नहीं है। तो क्या है? हम गुजरात में मजदूर बन के हैं, हम महाराष्ट्र में मजदूर बन के हैं, हम सऊदी कुवैत और विदेशों में मजदूर बन के हैं। और आश्चर्य की बात है प्रत्येक सातवें दिन एक मजदूर का डेड बॉडी झारखंड आ रहा है। हर एक सातवें दिन, हर एक सातवें दिन औसत जब से हम विधायक बने हैं, हर एक सप्ताह वो झारखंड का भाई सऊदी से मर के आ रहा है, कुवैत से मर के आ रहा है, यूएई से मर के आ रहा है। अभी तो 2 बजे बॉडी एक कुवैत में सऊदी में अभी भी पड़ा। झारखंड के 2 भाइयों का डेड बॉडी अभी भी सऊदी और कुवैत में फंसा है। और आपको जानकारी होगा 5 झारखंड के गिरिडीह जिला बड़ौदा विधानसभा के 5 झारखंडी को नाइजर के आतंकवादियों ने किडनैप करके रखा है। ये आपको अभी भी जानकारी है। तो क्यों ना पूछे सवाल? कोयला हमने दिया, बालू हमने दिया, लोहा हमने दिया, यूरेनियम हमने दिया, बॉक्साइट हमने दिया, क्रोमाइट हमने दिया। और आज हमें क्या मिला? आज हम लाखों की संख्या में विदेशों में प्रदेशों में मजदूरी कर रहे हैं। तो क्यों ना पूछे सवाल? उपहार में नहीं मिला है हमें ये राज, हमें राज संघर्ष से मिला है।
फैसला करते हैं कि क्या बोलने वाला। तो बस याद कीजिए उस दिन जिस दिन हमारे साथ मेरे जैसे एक दर्जन 1.5 दर्जन विधायक चले गए सदन में। उस दिन याद रखिएगा क्या होगा। इसलिए आप तमाम को रामवासियों का कहेंगे यार हमें अपने हाथ अधिकार के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। और आज पुनः कहेंगे तो रामवासियों बेशक विधायक के रूप में हम विधानसभा के अंदर हैं, लेकिन हमें पहले भी कहा था, भी कह रहे हैं, यदि वन टाइम एक समय एक परिणाम देने से झारखंड की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, आप खाली लेकर आइएगा, हम शीश काट के पानी में। लेकिन सच नहीं है वन टाइम और एक परिणाम। अगर एक परिणाम से झारखंड की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा तो हम शीश तक करने के लिए तैयार है। बिहार आपको वजह को लेकर जाएंगे। इसलिए बारिश का मौसम है, यहाँ से हम लोग को चाय बाजा भी जाना है, तो पुनः आज आप लोग कैसे करेंगे या हमारे सत्र में या उसके आने वाले सत्र में इस समय हमको काफी कम मिलता या तो इस सत्र में या उसके बाद के सत्र में जब भी हमें ठीक ठाक मौका मिले। मैं आज कई वर्षों से चक्रधरपुर को अलग जिला बनाने की मांग चल रही है। इस मांग से विधानसभा को विजय करवाएंगे और मेरे हिसाब से यह आवश्यक भी है, क्योंकि पश्चिमी सिंहभूम अभी हमारे झारखंड का सबसे बड़ा जिला है, जिसके पास 5,500 के आसपास पर किलोमीटर में जमीन का हिस्सा है। भौगोलिक दृष्टिकोण से पहाड़, पर्वत, नदियां, जंगल, कहीं न कहीं जनता को अपना जिला मुख्यालय से संबंध रखने में काफी परेशानी होती है। अगर जनता की सुविधा के लिए जनता से मुख्यालय का सीधा जुड़ाव होने के लिए, आवागमन की सुविधा के लिए, सरकार की योजना काम बढ़ाने के लिए आवश्यकता है चक्रधरपुर की आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर एक नए जिले का निर्माण और तराई के इलाके में नए प्रखंड का निर्माण किया जाए। ये समय की मांग है, क्योंकि भौगोलिक बनावट ये थोड़ा सा है विशेष जंगल पहाड़ से। इसलिए आज चाहे मंगला महाविद्यालय हो या जगन्नाथपुर का महाविद्यालय हो, आज जो व्यवस्था है स्टूडेंट का जो रुचि है उन कॉलेज को लेकर आने वाला दिन सीटों की संख्या शून्य न हो जाए, क्योंकि सुविधा का अभाव है, पहुंचने का अभाव है। इसलिए इस पर सरकार को सचेत होकर सोचने की आवश्यकता है और एक विधायक होने के नाते मैं जब भी हमें मौका मिलेगा आपके मुद्दों को, आपकी मांगों को सदन तक पहुंचाने का क्योंकि सेवादारी भाषा कहना है। बारिश के मौसम में भी आपका जो हौसला दिखा, जो जुनून दिखा, एक बात को साबित करता है कि चाहे बारिश हो या आंधी तूफान हो, अगर सभा जो विधायक है क्योंकि हम जैसे ही आए हमने जिला अध्यक्ष महोदय को बता दिया कि जब तक भीड़ नहीं से कैसे आएगी, कोई कमरा में कार्यक्रम करते हैं तो अध्यक्ष जी बोले विधायक जी आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए प्रधान की माताएं, बहनें, प्रधान के बुजुर्ग, प्रधान के नौजवान इतनी भारी संख्या में पहुंचेंगे कि बंद करना